बोलूंगा राधे वो करता है आप। राधे 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 जी। राधे राधे। राधे 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 सभी राधे को राधे राधे राधे। राधे। मजा आ गया। सुरभि जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस ब्लेसिंग वेबिनार के अंदर। वेबिनार है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर और मेडिकल वास्तु के ऊपर। अब एक्सपर्ट से जानेंगे कि आखिर ये टॉपिक क्या है और इससे क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। सुरभि जी प्लीज स्मॉल सा इंट्रोडक्शन आपका और सीधा पॉइंट पे आते हैं आज, क्योंकि आज जन्माष्टमी बहुत सारे लोग मना रहे होंगे। उन सबकी आप सबको बहुत बहुत बधाई स्टार साइन प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो आपको ज्यादा देर भी नहीं लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट वेबिनार रखेंगे, लेकिन इतनी नॉलेज जरूर शेयर करेंगे कि आप खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। सुरभि जी ओवर टू यू प्लीज। राधे राधे जी। राधे राधे सभी को राधे राधे। बहुत लोग वेबिनार में पहली बार जुड़ रहे हैं। बहुत लोग, मुझे अच्छा लगता है, जो रेपिटेडली मेरे वेबिनार में भी आ रहे हैं। नए लोगों को भी, पुराने लोगों को भी, थैंक यू सो मच। एंड विद अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वेबिनार। मेरा नाम है सुरभि आर्या गोयल। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक पामिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। माय फॉर्मल एजुकेशन, जो मेरी इससे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन थी, माय ग्रेजुएशन एंड माय पोस्ट ग्रेड, सो आई एम एन इंजीनियर इन कंप्यूटर साइंस। मैंने एमटेक किया है इन कंप्यूटर साइंस। आई वाज अ प्रोफेसर आल्सो, बट अब कंप्लीटली आई एम इनटू ऑकल्ट। एंड आई होप कि अपनी थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है उससे मैं आप सबको कुछ हेल्प कर पाऊं और आगे जाके आप और बहुत सारे लोगों को बहुत सारा हेल्प कर पाए। आज का जो वेबिनार है उसके टॉपिक से शुरू करते हैं। हमारा वेबिनार है मेडिकल न्यूमरोलॉजी एंड मेडिकल वास्तु के ऊपर। मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या होता है? टॉपिक का नाम है मेडिकल न्यूमरोलॉजी। पहले तो इतना मेडिकल मेडिकल क्यों? न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक कंप्लीट साइंस है, वास्तु भी एक साइंस है, बट क्यों एक पोर्शन हमने मेडिकल का स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट करके एक कोर्स डेवलप किया है? बिकॉज हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। अगर किसी को एक ब्रेन स्ट्रोक आ जाए, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपका स्पीच कुछ टाइम के लिए चला जाए, या आपको पैरालिसिस या ऐसा कोई इश्यू हो जाए, आपके पास कितनी भी वेल्थ हो, आप क्या करेंगे उसका? आप उस वेल्थ से शायद किसी से पानी भी नहीं मांग पाए अपने लिए, जब तक कि कोई आपकी केयर करने के लिए नहीं हो। इसलिए हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। आपकी बॉडी में एनर्जी है, विगर है, पैशन है, और आपकी सेहत आपका साथ देती है, तो किसी भी तरह की वेल्थ हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, आप अपनी लाइफ में सब कुछ अर्न कर सकते हो। दीज आर द बाय प्रोडक्ट्स। अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजें आप यूनिवर्स से अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे। मेडिकल न्यूमरोलॉजी क्या होती है? नंबर्स आर ऑल अराउंड अस। आधार कार्ड पे नंबर है, आपका फोन नंबर एक नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ एक नंबर है। हर जगह आप कहीं जाएंगे, इनफैक्ट आपके लिए नहीं, इन जनरल आई एम सेइंग, जेल में लोग होते हैं, किसी को किसी का नाम नहीं पता। कैसे पता है? कैदी नंबर 402, कैदी नंबर 102। हर जगह ये नंबर्स हैं। आपके घर का नाम अगर आप किसी को बताएंगे ना, आशा निवास आ जाना। आप किसी को बोलेंगे मैं हरियाणा में हूँ, इस सिटी में हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ, आशा निवास है घर का नाम, आ जाना। शायद वो कभी नहीं पहुंच पाए। जब तक आप हाउस नंबर नहीं देंगे तब तक कोई आपके घर में भी नहीं पहुंच पाएगा। सो नंबर्स आर all around us and they play a very important role in our life. जब इतने important है ये नंबर, तो कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। इन नंबर्स के बेसिस पर आप अपनी लाइफ की कोई भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, किसी भी तरह की। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं आपको आज वेबिनार में ग्लिम्स दूंगी कि कैसे हम इस मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर आपकी डिजीजेस आइडेंटिफाई करते हैं, और वो डिजीजेस आइडेंटिफाई करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैजिक क्या है? आपकी सर में दर्द हो रहा है, आपको पता है, आप डॉक्टर के पास गए, मेरे सर में दर्द हो रहा है,
या तो प्रॉब्लम डॉक्टर देख लेगा या प्रॉब्लम आप बता देंगे। प्रॉब्लम तो समझ आ गई, सर में दर्द हो रहा है, बट अच्छा डॉक्टर कौन है जो उसके सॉल्यूशंस दे पाए। तो इसलिए हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के कोर्स में मोर देन 150 रेमेडीज पढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकता है आपकी क्लाइंट या वो इंसान जो किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है आपके पास लेकर आए, या हो सकता है आप बताएं। मैं तो आपको दोनों ही मेथड समझाऊंगी, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप उनकी पीड़ा कम कर पाए या खत्म कर पाए। हैविंग सेड दैट, डॉक्टर का इलाज कभी नहीं कहती हूँ मैं छोड़िए, लेकिन ये साइंस आपको बहुत सपोर्ट करती है आपकी डिजीजेस को जल्दी कम करने में एंड बहुत बार खत्म भी करने में। सो मेडिकल न्यूमरोलॉजी कैसे पढ़ी जाती है? जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1964, एक डेट ऑफ बर्थ से, सिर्फ इतनी डेट ऑफ बर्थ से आप किसी की शादी, किसी के डिस्प्यूट्स, किसी की जॉब, लिटिगेशन, चाइल्ड, ये वो सब कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हेल्थ में हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रिडिक्शन करते हैं। हम ग्रिड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं सेफेरियल ग्रिड। ठीक है, हम इसे कहते हैं सेफेरियल ग्रिड। हम ग्रिड कैसे बनाते हैं, किस बेसिस पर बनाते हैं, उसके बाद हम कैसे डिजीजेस की प्रिडिक्शन करते हैं। हम दशाएं निकालते हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर। आपको इसके लिए एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोप रीडिंग, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके बेसिस पर हम निकालते हैं हमारी अंतरदशा, हमारी महादशा, हमारी प्रत्यंतर दशा तक हम निकालते हैं। इसके बेसिस पर आप अपना निकालते हैं पर्सनल ईयर। पता नहीं कितनी तरह की चीजें होती हैं, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, और उससे भी ज्यादा चीजें आपको नहीं पता चलेंगी। हम उन्हें ग्रिड में जब प्लेस करते हैं, उसके बाद हम कॉम्बिनेशंस, और क्या ये दशा मेरे लिए सूटेबल है। हेल्थ तो खराब हो गई, लेकिन क्या इसकी रिकवरी होगी? होगी तो कब होगी रिकवरी? आपको अगर ब्लड रिलेटेड इश्यू आया है, आपको सर से रिलेटेड कोई इश्यू आया है, हेडेक रहता है बहुत ज्यादा, 1 नंबर की वजह से आपको बहुत हेडेक आया, अब वो ठीक कब होगा? नंबर 9 की दशा में। क्यों? क्योंकि नंबर 9 की दशा आपके मार्स से रिलेटेड है, मतलब वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी जो नंबर 1 हेडेक, एसिडिटी, बीपी, ये सब इश्यूज होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी कम होने लगेंगी, एंड मोस्टली हेडेक। आजकल आप स्ट्रेस बोलिए, दशाएं बोलिए, प्लैनेट्स बोलिए, लाइफस्टाइल बोलिए, सर दर्द कितनी कॉमन बीमारी बन चुकी है। तो चलिए छोटी सी चीज से शुरुआत करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगी मैं आपको। मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, सपोज कोई डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1964। यहाँ पे आप किसी पर्सन का रूट नंबर कैसे निकालेंगे? जो ये डेट होती है ये सिंगल डिजिट में हो जाती है, रूट नंबर। और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है? 2+7+1+9+6+4, इस सारी चीजों का जो सम है, जब भी वो सिंगल डिजिट में आ जाता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ये हो गया है आपका डेस्टिनी नंबर। तो इसका जो सिंगल डिजिट सम है ये आएगा टोटल करके 30, विच कम्स टू 3, विच मीन्स 3 इज योर डेस्टिनी नंबर। अब अगर इस डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? जो नंबर 2 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कौन सा नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। जब हम ग्रिड बनाते हैं तब हम बहुत तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं, ग्रिड से हम बहुत तरह तरह की प्रिडिक्शंस करते हैं। ओके गुरिंदर जी, हो सकता है 29 हो, बट आई थिंक 30 आएगा टोटल। नेवर माइंड, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। अब आप ये देखिए कि किस किस के पास नंबर 1 जो है वो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है।
अभी हमने दशाएं नहीं निकाली, अभी हमने कॉम्बिनेशंस नहीं बनाए, अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी सिर्फ आप स्वीट एंड सिंपल एंड शॉर्ट ये देखिए कि नंबर वन किसके पास किसकी ग्रिड में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। हम तरह तरह की डिजीजेस देखते हैं, वात डिजीज, कफ डिजीज, पित्त डिजीज। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि नंबर वन कहाँ कहाँ किस किस के पास रिपीट हो रहा है। मेरी स्क्रीन में आप लोगों को शेयर करती हूँ, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, अगर नंबर वन आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत बहुत ज्यादा रिपीट है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 10/11/1991। देखिए कितनी बार नंबर वन यहाँ पे ही मुझे दिख गया कि रेपिटेशन में आ रहा है। दशाएं, बॉडी पार्ट्स, हर नंबर किसी बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दशाएं अलग हो गई, बॉडी पार्ट्स अलग हो गए, ये सारी चीजें अलग हो गई, कॉम्बिनेशंस अलग हो गए, ग्रिड अलग हो गई। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखते ही आप बता सकते हैं उनको इन सब में से कोई डिजीजेस होंगे। हो सकता है कि सन उन्हें सूट नहीं करता हो, सूरज की रोशनी में जाते ही उन्हें सनस्ट्रोक के इश्यूज होते हो, या उन्हें बहुत जल्दी सनस्ट्रोक आ जाता हो, धूप बर्दाश्त नहीं होती हो सकता है आई रिलेटेड, आई का मतलब है यहाँ पे राइट आई रिलेटेड, राइट आई से रिलेटेड इश्यूज हों। आपने नंबर वन देखा बहुत ज्यादा, अभी देखिए मैंने ग्रिड नहीं बनाई है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि आपकी जो राइट वाली आंख है ना, उसकी पावर बहुत कम हो, बहुत इसकी पावर में ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें ग्रिड बना के और क्लैरिटी मिलेगी। सर में दर्द के इश्यूज, हमारी बोन्स होती हैं। नंबर वन होता है सूरज का नंबर। विटामिन डी हमें लेना होता है, विटामिन डी कहाँ से मिलता है? बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी सनलाइट। और जब वही सन गड़बड़ हो गया किसी भी तरह से, तो क्या होगा? नीज में प्रॉब्लम आएगी, कैल्शियम की प्रॉब्लम, बोन्स में प्रॉब्लम, सर के बालों की प्रॉब्लम। सर के बालों की प्रॉब्लम शनि महाराज जी भी देते हैं और सूर्य भी देते हैं। सर के बालों की प्रॉब्लम, एसिडिटी। व्हाट इज सन? सन रिप्रेजेंट्स अ लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी, तो आपको एसिडिटी के इश्यूज आ सकते हैं। आपको खाना जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, खाना डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी की जो नेचुरल फायर है, वो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रीट करके आपका खाना डाइजेस्ट करती है। अगर आपने आपके हीट देने वाले प्लैनेट को गड़बड़ कर दिया, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। आपका जितना भी राइट पोर्शन ऑफ द बॉडी होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सन। दर्द हो सकता है, नमनेस हो सकती है, बुखार बार बार आ सकता है। फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली ट्रबल आता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रेगनेंसी का हर महीना किसी ना किसी प्लैनेट से जुड़ा होता है। आइडियली हमें हर महीने में प्रेगनेंसी की एक एक छोटी छोटी कुछ कुछ रेमेडी या कुछ कुछ पार्ट पढ़ने होते हैं, क्योंकि हर महीना किसी प्लैनेट से जुड़ा है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, आप चेयरफुल नहीं रहेंगे। सन क्या देता है? एनर्जी देता है, बॉडी में वाइटैलिटी देता है, डिसिप्लिन देता है। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज आपको और भी बहुत तरह के इश्यूज आएंगे, जैसे एक फेस पे जो ब्राइटनेस होती है, बॉडी में जो एनर्जी होती है, वो सारी चीजें दिखेंगी ही नहीं। सोशल कनेक्शंस में प्रॉब्लम आएंगी, गवर्नमेंट जॉब तक में प्रॉब्लम आ सकती है। इस तरह की ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नंबर वन का रेपिटेशन दे सकता है। और अगर आपको नंबर वन का प्रॉब्लम आ रहा है किसी भी तरह से, तो सबसे अच्छी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए? अपने आप को ट्रबल से बचाने के लिए आप सबसे अच्छी रेमेडी जो कर सकते हैं, सिंपल रेमेडी, लाल रंग के कपड़ों को गरीब लोगों को डोनेट कर दीजिए। अगर किसी को भी नंबर वन के रेपिटेशन से इश्यू आता है, तो लाल रंग के कपड़ों को गरीबों में डोनेट कर दीजिए। सबको बहुत बहुत फायदा मिलेगा। अभी तो मैंने आपको ये नहीं समझाया कि सन क्या है, क्यों ये इश्यू आ रहा है। जब हम इसको और लॉजिकली पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा।
मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के जब हमने इतना प्रिडिक्शन कर लिया, तो जब हम ग्रिड बनाएंगे, हम दशाएं निकालेंगे। अभी हमने बॉडी पार्ट्स नहीं पढ़े। जब मैं आपको बॉडी पार्ट्स पढ़ाऊंगी, सन से रिलेटेड इतने सारे बॉडी पार्ट्स हैं। अगर किसी को कैंसर हुआ है तो आप कैसे पहुंच सकते हैं कि कौन सी बॉडी पार्ट में हुआ होगा। अगेन हैविंग सेड दैट, अपने मेडिकल साइंस को मत भूलिए, दवाइयों को मत छोड़िए, लेकिन इस साइंस की हेल्प लेकर जल्दी हील कीजिए। और कभी कभी हो सकता है, आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं ना, आप अपनी रेमेडी करें, शायद वहां तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आए। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनका रिपीट वन आ रहा है, लेकिन उन्हें ये डिजीजेस नहीं मिल रही होंगी, या कम मिल रही होंगी, उतना इंटेंसिटी नहीं होगा, मे बी बिकॉज नोइंगली और अननोइंगली दे आर डूइंग देयर रेमेडीज। नंबर 2 क्या होता है? मून। मून को हम किससे एसोसिएट करते हैं? क्वीन से। क्वीन कैसी होती है? बाहर से तो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बट अंदर से तो क्वीन एक वाइफ है, एक मदर है, एक लेडी है। अंदर से तो क्वीन सेंसिटिव है, इमोशनल होती है, और है तो लेडी ना क्वीन। मैं हमेशा ये जोक सुनाती हूँ क्लास में, जेंडर बायस नहीं है प्लीज। आई रिस्पेक्ट फीमेल्स, आई एम अ फीमेल माई सेल्फ। पर क्या होता है, अगर फीमेल को कोई बात बताए, उनको बोला तुम किसी को मत बताना, फिर क्या होगा? वो आगे बता देंगे, बोलेंगे तुम भी किसी को मत बताना, फिर वो बताएंगे तुम भी किसी को मत बताना। और जहां पे ये चेन ब्रेक हो गया, अगर कोई नहीं बताएगा, क्यों बताती है? हम बोलते हैं ना पेट में दर्द होता है इनके। ठीक है, तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन नंबर 2 से रिलेटेड क्या आता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन अच्छा नहीं है। डाइजेशन अच्छा होता तो बात सुन के अब्जॉर्ब कर लेते, तो डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इमोशनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। अगेन बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं डिप्रेशन है, इमोशंस है, मून का प्रॉब्लम होगा। नहीं, डिप्रेशन में मर्क्यूरी का भी प्रॉब्लम होता है। कैसे हम कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 2 बहुत रिपीट हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं? एक छोटा सा मंत्र लिख लीजिए, ओम सौम समाय नमः। ओम सौम समाय नमः। नंबर 3 पे अगर आएंगे तो वो जुपिटर है। जुपिटर क्या है? गुरु। आपको धन चाहिए, आपको बच्चे चाहिए, आपको शादी चाहिए, आपको लग्जरी चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, करियर चाहिए, वॉट एवर इट इज, गुरु ही है जिनकी ब्लेसिंग हम सबको चाहिए ये सारी चीजों के लिए। भगवान को आज तक किसी ने देखा है? हाथ उठाइए, किसी ने भगवान को देखा है? अच्छा, हाथ उठाइए अगर कोई भी पूजा करते हुए ये कहते हैं, भगवान मैं आपसे मिलना चाहती हूँ या मिलना चाहता हूँ। हाथ उठाइए, कोई ये कहता है? हम क्या कहते हैं? भगवान आपकी कृपा कर दो। हमें भगवान की कृपा, भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए। किसी ने ये नहीं मांगा भगवान मुझे आप चाहिए। हमारी जो स्टोरीज है माइथोलॉजी की, उनमें जरूर लोग मांगते थे, ऋषि मुनि जरूर मांगते थे, शायद मंक्स या वो लोग जो तपस्या करते हैं, वो शायद भगवान को देखना चाहते हैं। बट हम लोग जो गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह से जुड़े हैं, कभी कोई ये नहीं मांगता भगवान आप मिल जाओ, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, ये वो ब्ला 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 सब कुछ मांग लेंगे, कभी नहीं मांगेंगे भगवान मिल जाइए। तो भगवान की जो वो कृपा है, वो नंबर 3 से आती है। बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो बोलेंगे हम तो कुछ नहीं पढ़ते, और एग्जाम में बैठेंगे तो आप भी सरप्राइज हो जाएंगे मार्क्स कैसे आए। माँ खुद परेशान हो जाएगी, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, ये एग्जाम में 90% क्यों लाया? क्योंकि वो रूल्ड बाय जुपिटर है। और अगर वो गड़बड़ हो जाए तो क्या होगा? ब्रेन के इश्यूज आएंगे, ओबेसिटी आती है। मोटापे से परेशान जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। उसको बैलेंस कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। इस तरह से नंबर 9 तक के रिपीट डिजीजेस होते हैं। ये तो एक चैप्टर का हाफ पार्ट भी नहीं है जो मैंने आपको बताया। जब हम पढ़ते हैं क्लास में तो हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई ऑलवेज से, अ गुड डॉक्टर इज दैट डॉक्टर जो आपको सारी चीजों का सोल्यूशन देता है। तो सोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कभी कभी कोई बोलेगा मुझे सिर्फ सर दर्द की बीमारी है, आप मुझे कुछ, उसको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता किसी को, वो बोलेगा सर दर्द की बीमारी है, आप मुझे ठीक कर दो। तो आप क्या बोलोगे? तुम्हें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तुम जाओ, यू आर नॉट वैलिड।
योर क्वेश्चन इज इनवैलिड। कैसे हो सकता है? बीमारी तो है ना उससे। आप 100% नहीं भी कर पाएंगे, एटलीस्ट 60% 70% तो हेल्प करेंगे। तो हर तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि हम हेल्प कैसे करें। आप आगे जाके पढ़ा भी सकते हैं कोर्स, आप आगे जाके कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हर ऑकल रिसर्चर का जो धर्म है वो क्या है? कि हमें मदद करनी है। हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए? कि हमें लोगों की मदद करनी है, और दूसरों से पहले खुद की। जब प्लेन में हम उड़ते हैं तो क्या बोला जाता है? इन केस ऑफ क्रैश ऑक्सीजन मास्क इज गोइंग टू कम डाउन। पहले आप ऑक्सीजन मास्क खुद पहनेंगे, उसके बाद दूसरे को पहनाएंगे। तो किसी और को नहीं भी करना है तो अपने आप को और अपने परिवार वालों को तो हमें हेल्दी जरूर करना ही करना है, बिकॉज हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ। हेल्थ है तो सब कुछ अपने आप क्रिएट कर लेंगे। और बहुत सारी वेल्थ है, पर हेल्थ नहीं है ना, आप वेल्थ भी नहीं एंजॉय करेंगे, आप लाइफ भी नहीं एंजॉय करेंगे। प्लीज गिव मी। सर, हम आगे अभी मेडिकल वास्तु पे बढ़े, या पहले कुछ क्वेश्चंस लेने हैं, या मेडिकल वास्तु के बारे में भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हम किस तरह से पढ़ने वाले बिल्कुल हैं? बिल्कुल मैडम, उससे पहले मैं एक जानकारी सबको देना चाहता हूँ। जैसा कि हम बताते हैं आपको हर वेबिनार के अंदर कि हमारी अपकमिंग क्लासेस आती है। तो हमारी क्लासेस आ रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, जो 9 सितंबर को आ रही है। 5:30 बजे से इसका बेस्ट टाइमिंग है, तो कोई क्लास इसमें आपकी क्लैश नहीं होगी। 1770 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि ये महीना बम्पर ऑफ वाला है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने वैसे ही इसमें इतनी आपको रियायत दी है कि आपको बहुत आनंद आने वाला है। 5 दिन की ये वर्कशॉप है, जिसके अंदर हम मेडिकल यानी कि हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। और गीता में भी कहा गया है कि अपने ऊपर अगर कोई चीज सीखते हैं तो वो आपको बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आपका मकान एक बार, आपने लाखों रुपए या करोड़ों रुपए देकर अपना मकान बनाया तो वो टूट सकता है। आपने कोई धन छुपा के रखा है, वो चोरी हो सकता है। लेकिन विद्या विद्या एक ऐसी चीज है जो आप एक बार सीखते हैं तो उस आपको कुछ भी करके आपसे वो छीना नहीं जा सकता। तो एक बार आपका पैसा लगता है, लेकिन ये लाइफ टाइम आपके पास नॉलेज रहता है। हम क्या फैसिलिटी देने वाले हैं? ये क्लासेस सारी की सारी लाइव ऑन जूम रहने वाली हैं। सारे क्वेश्चन आंसर आपको लाइव ही सॉल्व कर दिए जाते हैं। उसके बाद भी ग्रुप सपोर्ट रहता है। इसके अलावा आपको 6 मंथ तक वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती है, 1 साल के लिए पीडीएफ मिलती है। और जो जरूरी पीडीएफ है, कुछ चीजें वो आपको आपके व्हाट्सएप चैट में भी दे दी जाती है। कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी इसके अंदर मिलने वाला है। तो बहुत ही अमेजिंग क्लास है। मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी क्लास करिए, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई क्लास आती है तो उसको कभी भी मिस ना करिए। तो 5 दिन का ये बेहतरीन वर्कशॉप आ रहा है। बहुत सारी इसके अंदर बातें करेंगे। पुराने वेबिनार भी आप देख लीजिए मेडिकल न्यूमरोलॉजी के, मैडम ने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत सारी बातें की हुई हैं। आपका इंटरेस्ट और जाग जाएगा, और जरूर आप ये ज्वाइन करें। पेमेंट डिटेल के लिए आप सभी को पता है, मेरे नंबर पे आपको शेयर करना रहता है। और जो नए हैं उनके लिए पेमेंट डिटेल है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैप्चर कर लीजिए। जितनी भी क्लासेस होती हैं उनके लिए यही नंबर काम में आता है। आफ्टर डन द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन 7665559566। ये आपको ध्यान रखना है। पेमेंट डिटेल ये है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। तो सुरभि जी ये लाइव लेने वाली हैं, आपको प्री रिकॉर्डेड नहीं मिलने वाला है, तो बहुत आनंद आने वाला है। इसके अलावा हमने जब भी कोई भी क्लास फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है तो उसकी फीस हमेशा ही कम रखी है। उसके बाद जब आती है तो नॉर्मल जो उनकी एक्चुअल प्राइस होती है वो आती है। तो मेडिकल वास्तु हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 1770 है। लेकिन ये बिल्कुल बेयर मिनिमम अमाउंट, यानी कि जो हमारा खर्चा होता है, चाहे आपको प्रमोशन का खर्चा होता है या सर्टिफिकेशन देने का या जूम का खर्चा जो भी होता है, उस पे ही रखी गई है। तो 1 2 3 4 ये कम, बिल्कुल बिल्कुल ब्लेसिंग क्लास है। इसका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, आपका इतना तो खर्चा ही हो जाता है। ये भी लाइव ऑन जूम होने वाली है। ये भी 5 डेज की है। ये भी 9 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। बस सिर्फ बेस्ट टाइमिंग का फर्क है। वो है बेस्ट टाइमिंग आपका 5:30 का, और ये है सुबह 12:11 का। दोनों ही क्लासें अपने आप में एक कॉम्बो है,
क्योंकि ये भी सारी की सारी बात मेडिकल पे ही होगी, लेकिन रिलेटेड टू वास्तु। वास्तु कैसे आपके मेडिकल इश्यूज में मदद कर सकता है पहले से जानने में, या आगे जाके प्रॉब्लम ना आने में, वो अभी आपको मैडम थोड़ा सा आप बताएंगी। इसकी पेमेंट डिटेल भी सेम टू सेम है, वैसे ही आपके ग्रुप में आ जाएगी 9 तारीख को सारी की सारी चीजें। लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अपनी सीट को रिजर्व कर लें, ताकि इतना सुनहरा मौका हम चूक न जाए। तो आप कैप्चर कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। सारी की सारी फैसिलिटी वो की वही रहने वाली है, लाइव ऑन जूम रहने वाली है, ग्रुप सपोर्ट रहने वाला है, पीडीएफ भी दी जाएगी 1 साल के लिए, और इसके जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिलेगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। मैडम मेडिकल वास्तु पे बताइए, फिर सब लोग जाएंगे झांकी देखने। जी 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 सर। सो वास्तु, अच्छा, हमारी लाइफ में मैं ये बोलूंगी कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है मेजरली। आप कंसल्ट भी करते हैं या आप अपने लिए भी सीख रहे हैं, तो हेल्थ हो गया, प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन में मनी, करियर, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये चीजें आ गई, लिटिगेशन हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मेजरली दीज 4 प्रॉब्लम्स। कभी कुछ होता है कि किसी की लाइफ में थोड़ा इविल आए या सुपर नेचुरल कुछ इस तरह की कुछ चीजें हो रही हो, बट मोस्टली यही 4 तरह की चीजें हैं जिन पर हमारी प्रॉब्लम आती है। तो एक तरीका हुआ कि हमने देख लिया नंबर से कि हमें क्या इश्यू आ रहे हैं और रेमेडी कर ली। अब वास्तु कैसे रोल प्ले करता है? ये जो हमारा पूरा कॉस्मोस है, ये 5 तत्वों पर बना हुआ है। सबको पता है 5 तत्व। ये 5 तत्व हमारी बॉडी में भी है। जब हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम काफ, पित्त, वात, दोषा, ये सारी चीजें जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी नब्ज पकड़ के बताता है, ये हम डेट ऑफ बर्थ से बता देते हैं। और ये सारी दोषा 5 तत्वों पर बैलेंस्ड है। उसी तरह घर भी क्या है? सिर्फ इन 5 तत्वों को हमें बैलेंस करना है और हमारे घर की जो बैलेंसिंग है वो पूरी हो जाती है। जो भी हमारा घर है, अब देखिए, जो हमारा घर है, चलिए, वैसे तो हमारा इतना, आप सबके बहुत बड़े बड़े घर हों, आप सबके बहुत बड़े बड़े मैंशंस हो, अभी हम अज्यूम करते हैं ये छोटा सा स्क्वायर हमारा घर है, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ये आ गया मेरा सेंटर एरिया। दिस इज नॉर्थ। उससे 90 डिग्री आगे बढ़े हम, आए ईस्ट में, उससे 90 डिग्री आगे साउथ में, और यहाँ पर हम आए वेस्ट में। ऑल राइट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अब जो ये हमारा घर है, ये हमारे 5 तत्वों में डिवाइडेड होता है। हमें हर तत्व को बैलेंस करना है। हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, हमारी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, हमारी वेल्थ भी, और हमारी पर्सनल लाइफ भी अच्छी हो जाती है। ये जो एरिया होता है, ये होता है वाटर जोन। फिर आता है हमारा फायर जोन, यहाँ आया हमारा अर्थ जोन, ये आया एयर जोन, और उसके बाद हमारा सबसे बड़ा जो तत्व होता है, जो हमारा सबसे बड़ा तत्व है, वो कौन सा है? वो है हमारा स्काई जोन। एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्काई। एशियन पेंट्स का ऐड आता है, हर घर कुछ कहता है। इट इज वेरी ट्रू, हर घर कुछ कहता है। आपको उसकी बात सुननी है, आपको उसकी आवाज समझनी है। आप समझ गए तो घर खुश। आई ऑलवेज से इन ऑल माई वेबिनार्स, ट्रीट योर हाउस लाइक अ बेबी। आपका 2 महीने का बच्चा रो रहा है, किसी को नहीं समझ आएगा क्यों रो रहा है, सिर्फ आपको पता है क्यों रो रहा है। आपने उसकी जिद पूरी कर दी, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी, बच्चा भी खुश। बच्चा खुश तो आपकी लाइफ में पीस, प्रॉस्पेरिटी सब आ गई। और नहीं तो बच्चा आपका उए 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 करता रहेगा, तो पीस रहेगी घर में, नहीं रहेगी। उसी तरह आपका घर भी आपका बेबी होता है। आपको समझना है कि कौन सा तत्व कहाँ से कटा है, कहाँ से एक्सटेंडेड है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों रो रहा है वो। ये 5 तत्व, यही तो वास्तु की आत्मा है। इस आत्मा को समझ लिया और इसके बेसिस पर हेल्थ को ठीक कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने इतनी सारी मदद न्यूमरोलॉजी से ले ली, बाकी बची मदद आपने वास्तु से भी ले ली। अब जैसे साउथ है, ये किसकी, ये यम की दिशा होती है, ठीक है। किसी को कोई हेल्थ इश्यू नहीं चल रहा घर में, लेकिन ये साउथ एक्सटेंडेड है। अभी रिसेंटली मेरे घर के पास में एक घर था जिसको सब कहते थे दिस इज अ हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस समझते क्यों? क्योंकि क्या होता था, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ तरह का मिस हैपनिंग हो रहा था।
सो पीपल सेड इट्स अ हॉन्टेड हाउस। किसी ने कहा ये पागल आया था, कोई वो बैठा था, वो हैंडीकैप था, कुछ लड़कियां थी भाग गई, और बाकी आधी स्टोरीज बन गई होंगी, आई एम श्योर। बट उसका नाम था हॉन्टेड हाउस। जब ये बहुत ही, आई स्टे इन दिल्ली, ये बहुत ही पास के घर की एक जगह की रिसर्च है। जब वहां पर वास्तु रिसर्च किया गया तो क्या पता चला, जो साउथ है वो एक्सटेंडेड था बहुत ज्यादा। साउथ की दिशा बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड थी, जो होती है यम की दिशा। अब यम क्या करते हैं, हम सबको पता है। हाथ खड़ा कर दीजिए या थम्स अप दिखा दीजिए, हम सबको पता है। हमने मूवीज में सुना है, ऐसी बोलने में सुना है। यमराज क्यों आते हैं, सबको पता है क्यों आते हैं? ठीक है। तो साउथ इतना एक्सटेंडेड था, इसलिए क्या होता था, किसी ना किसी वजह से, और जनरली हेड ऑफ द फैमिली को इम्पैक्ट करता है किसी ना किसी वजह से। हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी इश्यू आती थी कि फैमिली के एक मेंबर की या तो अर्ली डेथ हो रही थी, या फिर उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा स्पॉइल हो रही थी। इसलिए दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहते हैं आपका रिलेशन किसी से ऑफिस में बहुत खराब हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, आपको लगता है यार अगर इससे ठीक हो जाए ना, मेरे आधे काम बन जाएंगे। क्या करेंगे? या तो अपनी कुंडली पढ़वा लीजिए, या अपनी न्यूमरोलॉजी रीडिंग करा लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या है? सोशल कनेक्शंस, सूर्य की दिशा है। मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में क्या है, सिर्फ ये देख लीजिए कि आपके घर का ये जो ईस्ट है, सन की ये जो दिशा है, ये ठीक है या नहीं है। इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, अपने आप आपकी बनने लग जाएगी और आपके काम बन जाएंगे सिर्फ इतनी चीज से। यहाँ पे थोड़ी सब डायरेक्शंस होती हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ये हुआ साउथ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ वेस्ट। हम इन चीजों को डिग्री से समझते हैं, लेकिन आप सिर्फ ये समझिए, आपको सिर्फ इतना समझना है, साउथ ईस्ट है। अब हेल्थ के लिए सबसे प्रोमिनेंट डायरेक्शन कौन सी है घर में? साउथ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट के जोन में आया है, फायर के जोन में आया, ठीक है। फायर क्या दिखाता है? फायर जैसी आप बात सुनते हैं, नाम सुनते हैं, आपके मन में क्या आता है? बोलते हैं ना इसमें तो बहुत ही फायर है, मतलब बहुत पैशन है, बहुत एनर्जी है इस इंसान में, कुछ भी करने की एनर्जी है, कुछ भी करने का पैशन है, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। फायर से आप क्या समझते हैं? यही समझते हैं। अब साउथ ईस्ट है आपके घर का, जो कंप्लीटली एंड कंप्लीटली आपके फायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साउथ है, ये आपके फायर जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपने नीला रंग लगा दिया, आपने यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख ली, पानी का जग भर के रखने लगे आप, नीले रंग की बेडशीट बिछाने लगे, विंडोज लगा दी आपने, तो क्या हो जाएगा? आपका जो फायर एलिमेंट है वो गड़बड़ होने लगेगा। अब फायर एलिमेंट गड़बड़ होगा तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी आपकी बॉडी में? सबसे पहले तो फीमेल ऑफ द हाउस के ऊपर ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी नहीं रहती बॉडी में। थायराइड और डायबिटीज सबसे पहले फीमेल ऑफ द फैमिली को आता है। और एक फीमेल की तबीयत खराब हुई तो क्या होता है? पूरा घर इधर उधर कहीं भी कैसे भी चल रहा होता है। सारी फीमेल्स रिलेट कर सकती है इस बात से, मेल्स भी रिलेट कर सकते हैं, आई एम श्योर। आई एम श्योर, हम मेल हो या फीमेल हो, हम अपनी घर की सभी फीमेल्स को बहुत ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, जो हमारा ध्यान रखती है, हमारे हाउस को रन करती हैं, हमारी स्ट्रेंथ बनती है। एनर्जी डाउन, एसिडिटी के इश्यूज आते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या समझाया, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का जब मैं एग्जांपल दे रही थी, फायर, खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए कहते हैं। आजकल ये रिसर्च बहुत प्रोमिनेंट है, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? खाना खाया तो जो फायर, जो डाइजेशन की अग्नि होती है, आप तुरंत पानी पी लेंगे, वो अग्नि शांत हो जाती है। वो अग्नि जैसे ही शांत हो जाएगी तो क्या होगा? आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और आपको जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, बार बार ऐसा होगा, तो आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो आपने देखा एक एलिमेंट की गड़बड़ होने से कितनी सारी चीजें हमें पता चली। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ पाए और हम इन चीजों की रेमेडी कर पाए तो कितनी खूबसूरत बात होती है ये। और रेमेडी भी क्या,
आप एक हल्दी की गांठ रख दीजिए इधर, आपके इश्यूज मच मच बेटर हो जाएंगे। लाल रंग के चंदन को रख के यहाँ से आप पावर ले लीजिए, आपके इश्यूज बेटर होने लग जाएंगे। और ऑफ कोर्स वास्तव में तो हम जितना जाएं हम उतनी रेमेडीज कर सकते हैं, जितना जाएं उतनी रेमेडीज। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। अब हमारा नॉर्थ है, वाटर का जोन है। कोल्ड और कफ क्या है? वाटर ही तो है जो हमारी बॉडी में इधर से उधर घूम रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, अंदर जमा हो गया पानी। कोल्ड कफ की इश्यूज देगा आपको। नॉर्थ में अगर आपने बेडरूम बनाया है, नॉर्थ में आप सोते हैं, नॉर्थ में आपकी कुछ इश्यूज है, तो क्या होगा? कोल्ड कफ, हेडेक, साइनस, ये सारे इश्यूज आएंगे। कोई ना कोई तरह की बीमारी आती रहेगी। भारी कर दीजिए नॉर्थ को, एलिवेट कर दीजिए नॉर्थ को, आपको प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। तो इस तरह हम कितनी चीजों से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और हम उसे कैसे ट्रीट करें। यहाँ पे अगर हमारे पास कोई मेडिकल डॉक्टर हो, उनके पास कोई पेशेंट आए, मुझे सर दर्द हो रहा है, तो गोली तो दे देंगे शायद वो। साथ में अगर वो ये भी बता दें कि नॉर्थ को ठीक कर दो, नॉर्थ में पानी का जग रख दो, नॉर्थ में नीले रंग की कांच की बोतल रख दो, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। या वो बता दें कि साथ साथ लाल रंग के कपड़े डोनेट कर दो पुअर लोगों को, वो पेशेंट आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसके सर में दर्द हो, उसके परिवार में सर में दर्द हो, उसके पड़ोसियों को सर में दर्द हो, उसके दोस्तों को सर में दर्द हो, वो आपका ही पेशेंट रह जाएगा। तो क्या बोलते हैं, बीमारी में दवा दुआ दोनों काम करती है। एंड ऑकल्ट साइंस किस चीज पर चलती है? एनर्जीज पे। दुआ क्या है? एनर्जी है। इस एनर्जी को एक साइंस की फॉर्म में समझिए, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाइए। जितना आप ब्लेसिंग्स लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। प्लीज गिव मी 1 मिनट। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी हमारी बीमारियां आने वाली होती हैं जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, या आनी तो विपदा आनी है अगर, तो कम से कम हम उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि आपकी अनफेवरेबल दशा शुरू होने वाली है, तो हम उसकी रेमेडी पहले ही करके उस चीज को, उस पीरियड को एटलीस्ट हम स्मूथ तो बना सकते हैं। और अगर आप जितनी शिद्दत से करेंगे, हो सकता है आपको उसका 1% भी प्रॉब्लम नहीं आए। हो सकता है प्रॉब्लम इतनी आए कि कब आई कब गई आपको तो पता भी नहीं चले। आपसे कोई पूछेगा आपके साथ ऐसा हुआ था, आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद है। तो हम क्यों नहीं छोटी छोटी चीजों से अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाए, और सिर्फ अपने ही नहीं किसी की भी लाइफ में लाए। तो अगर आप इस साइंस को सीखना चाहते हैं, दूसरों पर तो आप इम्प्लीमेंट कर ही सकते हैं, साथ साथ अपने ऊपर, अपने परिवार को भी स्वस्थ कर सकते हैं। फैमिली में एक पर्सन एजुकेट होता है तो वो पूरी फैमिली की दिशा बदल सकता है। वास्तव में हमेशा कहा जाता है, अपनी दिशा को थोड़ा सा बदल दीजिए, आपकी दशाएं बदल जाएंगी। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी में उन्हीं दशाओं से थोड़ी सी रेमेडी करके आप अपनी लाइफ में इतनी मदद ले सकते हैं। पैसा, रिलेशनशिप, ये चीजें भाग कर आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो आपको किसी भी चीज को एंजॉय नहीं करेंगे। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, बट हम अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं टू मेक इट एज स्मूथ एंड एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल। छोटी सी जिंदगी है, उसमें जितना अच्छा कर सकते हैं अपने लिए उतना कीजिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। सर। यस मैडम, आप क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, जी लेकिन जी कुछ जी। लोग अभी जुड़े हैं उनके लिए मैं एक बार सिर्फ जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। और 5 डेज जो भी की लोग वैदिक। बने जी जी, बोलिए मैडम, बोलिए। सर, जो भी लोग बने रहेंगे उन्हें मैं हेल्थ के लिए एक छोटी सी रेमेडी जाते जाते जरूर दूंगी, जो ठीक सबके लिए बेनिफिशियल है और जो 100% लोग अपने घर में कर पाएंगे। है। जी जी जी। तो 5 डेज की अमेजिंग वर्कशॉप है जो कि मेडिकल न्यूमरोलॉजी के ऊपर रखी गई है। द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी विथ मेडिकल। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ एंड रियल वेल्थ। अगर आपके पास एक अच्छी सेहत है तो आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी सेहत नहीं है तो चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, कितनी ही संपत्ति हो, आपकी लाइफ में वो आनंद नहीं आएगा जो कि एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है।
तो 9 सितंबर से ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग रखा गया है। हैवी डिस्काउंट चल रहे हैं अभी सितंबर में। 1770 रुपये केवल इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा गया है। 1770 इज नथिंग फॉर 5 days। वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, PDF आपको मिलेगी, इसके अलावा सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। बैंक डिटेल आपके सामने है। 9675176666 पर पेमेंट कर अपनी सीट को जल्दी से जल्दी रिजर्व कीजिए। एंड आफ्टर डन द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन 7665559566। 5:30 बजे का टाइम है। 9 सितंबर से है, लाइव ऑन जूम रहने वाली है क्लासें। इसी के साथ ही जो अभी मैडम वास्तु की बात कर रही थी, वास्तु की क्लासें भी सेम डेट को स्टार्ट होने वाली है, लेकिन बेस्ट टाइमिंग इसका है 12:11। मॉर्निंग का बेस्ट टाइम है, आफ्टरनून का। इसका एनर्जी एक्सचेंज उससे और भी थोड़ा कम है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लेके आ रहे हैं मेडिकल वास्तु, जो कि अपने आप में एक बहुत अमेजिंग क्लास होने वाली है। 1 2 3 4 ये भी लाइव रहने वाली है। सारा का सारा सिस्टम इसमें भी वही है, ग्रुप सपोर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, PDF और लाइव ऑन जूम रहने वाली है। ये भी आप सेम बैंक डिटेल है, सेम आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, कंफर्मेशन आपको 1-2 घंटे में आ जाएगा। दोनों ही नंबर आप सेव कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको हर तरह की अपकमिंग क्लासेस, फ्री क्लासेस, गिफ्ट और भी बहुत सारे, अगर क्रिस्टल वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह, उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो आप मेरा नंबर जरूर सेव करें, 7665559566। दोनों ही क्लासें 9 तारीख से हैं। एक 5:30 का बैच है, एक 12:11। दोनों ही क्लासें ज्वाइन कीजिए और अपने जितने भी हेल्थ इशू हैं उनको आने से पहले ही दूर भगा दीजिए। बहुत ही मजा आने वाला है क्लासेस के अंदर। दोनों ही 5 दिन की क्लासेस हैं, संडे ऑफ रहेगा। बहुत बहुत आनंद करेंगे हम सब लोग। परिवार में आइए, शामिल होइए और बहुत आनंद करेंगे। आपको एक नाम दिख रहा है, मनीष के मौर्य। इसी नाम से हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। यूट्यूब पेज पे आप जा सकते हैं, जहां पर आपको आज की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और भी हमारे बहुत सारे वेबिनार लगभग 2.5 साल से हो रहे हैं, सबकी जानकारी आपको वहां पर हो जाएगी। हमारे पास जो क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 95 क्लासेस हम करवाते हैं, और भी नए नए कोर्सेज हम ला रहे हैं। सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी बाय करनी है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और मैडम, अब आप दे दीजिए 2-4 रेमेडियां बढ़िया बढ़िया सबको। और आपने बताया कि हमारे इस क्लासेस के अंदर दोनों में कितनी कितनी रेमेडियां भी होने वाली हैं, कुछ बताया आपने? जी सर, जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है उसमें एटलीस्ट हम मोर देन 150 रेमेडीज करेंगे। वाओ, और जो अमेजिंग। हमारी वास्तु की क्लास है उसमें हम रेमेडीज तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको इसमें पूरा पिरामिड वास्तु भी पढ़ाने वाली हूँ। कहाँ पे आप जिंक पिरामिड यूज कर सकते हैं, कहाँ पे आप लेड पिरामिड यूज कर सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीजें, क्योंकि हर जगह आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। आपको अगर अंबानी जी ने बोला मेरा वास्तु कीजिए, जरूर आएगा एक दिन कि आप धीरू भाई अंबानी के अनिल अंबानी जी के घर में भी वास्तु करेंगे। तो उस केस में क्या आप बोलेंगे कि नहीं इसको तोड़ दो, ये तो ठीक नहीं बना, या ये प्रॉपर्टी मत लो। आपको वास्तु की रेमेडीज ऐसी आनी चाहिए कि बिना तोड़े फोड़े एनर्जीज को शिफ्ट करते, कैसे आप पिरामिड से एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं, वो सब भी हम इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी रेमेडीज पढ़ेंगे, और 150 से ऊपर रेमेडीज, जो एक एक रेमेडी वर्केबल होगी। आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, आपको अपने कॉम्बिनेशंस भी बनाने आ जाएंगे। वो सब कुछ हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी पढ़ाई करेंगे। जी 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 मैडम, जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैडम, अब आप क्या रेमेडी देने वाले हो? सबसे पहले तो सब घर में जूते या चप्पल पहनते हैं, मैडम ये फल सब पूछ पहनते हैं जूते चप्पल। आज से एक कोई भी पेयर ऑफ फुटवेयर जो आप पहनते हैं अपने घर में, एक पेयर ऑफ फुटवेयर जो आप अपने घर में पहनते हैं, उसको आप कहाँ रखेंगे? घर के साउथ साउथ वेस्ट में। जिसका मतलब है कि ये आपका साउथ है, ये आपका साउथ वेस्ट है, इसके बीच में आता है साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे रखेंगे और इसको इस्तेमाल करेंगे। जितना आप यहाँ रखेंगे और जितना उस चप्पल को आप इस्तेमाल करेंगे, अगर हो सकता है तो पूरा शू रैक बनवा लीजिए, नहीं तो 1 या 2 चप्पल रखिए। और जिनकी हेल्थ ज्यादा खराब है उनके लिए ये चप्पल रखिए। आप देखेंगे कि कितना कितना बेनिफिट आने वाला है।
जो ये चप्पल को यूज करेगा उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। पहली रेमेडी। एक और रेमेडी सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। हल्दी हम सबको पता है एंटीसेप्टिक होती है, ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन जो हल्दी की गांठ है वो बहुत प्योर होती है। हल्दी हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो हल्दी की 2 गांठें, आपका जो भी मसाले का डब्बा है या चावल का डब्बा है, कोई भी ऐसी चीज जो आप ऑलमोस्ट रोज कंज्यूम करते हैं खाने में, दैट इज वाई मैंने बोला जनरली मसाले का डब्बा, क्योंकि कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसमें मसाले डलते हैं, उसमें 2 हल्दी की गांठ रख दीजिए। उसकी एनर्जी इतनी प्योर होती है कि आपके पूरे घर में वो एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। आप जिसको भी खाना बनाएंगे, जिसके लिए भी खाना बनाएंगे, सबके लिए वो खाना बहुत अच्छा रहेगा। और एक मेरी तरफ से एक और रेमेडी, जो एक जनरल हेल्थ रेमेडी है सभी के लिए। एक कपूर की टिक्की, एक कपूर की टिक्की रोज आप लोगों को सेंटर ऑफ द हाउस में जलानी है, क्योंकि सेंटर क्या है? आपका ऊर्जा, घर की पूरी ऊर्जा, हर किसी की बॉडी की एनर्जी जो चलती है वो घर के सेंटर से जलती है, हमारा ब्रह्म स्थान। तो वहां पर एक कपूर की पूरी टिक्की रोज जलाइए, उससे भी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। चलिए अब जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर सकते हैं हम। ये 3 रेमेडीज फॉलो कीजिए और 2 हफ्ते में देखिए कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लगेगी। ये बिल्कुल बेसिक रेमेडी है, लेकिन बहुत ही प्रॉपर काम करती है। और आपको क्लास के अंदर तो 150 रेमेडियां मिलने वाली हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। जल्दी से चांदनी जी का ले लेते हैं। चांदनी जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। राधे राधे सर, राधे 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 मैम। राधे चांदनी जी। मैम मुझे ना ये एक क्वेश्चन ऐसा था कि न्यूमरोलॉजी में जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसमें जो भी हेल्थ के कंसर्न आएंगे तो वो जैसे महादशा है, दशा है, या ग्रिड में ऑलरेडी मल्टीपल नंबर्स है, तो उन सारे के अलग अलग होंगे या फिर वो मल्टीपल नंबर्स होते रहेंगे दशा या महादशा से, तो उसकी रेमेडीज अलग होगी? देखिए, हम रेमेडी देखते हैं डिजीज के हिसाब से, प्लैनेट के हिसाब से। कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ डिजीज पता है, तो आप उसके बेसिस पे भी कैसे रेमेडी बनाएंगे। फिर आप पूरा ग्रिड देखेंगे, आप पूरे ग्रिड को एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली पर्सन को इश्यू क्या आ रहा है और क्यों आ रहा है। कभी हो सकता है महादशा इतनी अनफेवरेबल है कि आपने एक इश्यू ठीक किया, आपका दूसरा आ गया, दूसरा ठीक किया, तीसरा आ गया। तो ऐसे में क्या करना है, हमें टाइम पीरियड अच्छा करना है। लोग बोलते हैं ना, ये दशा चल रही है, ये कर लो, दशा ठीक निकल जाएगी। हाँ। राइट? तो अलग अलग तरह से होती है, कैसे होती है वो मैं सब कुछ आपको कोर्स में पढ़ाऊंगी। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच, डोंट वरी। एंड मेरा जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है, आई गिव अ फेयर चांस टू एवरीबडी। एक इंसान 10 बार पूछे, 20 बार पूछे, आई एंटरटेन ऑल द क्वेश्चंस इन एवरी क्लास। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बिकॉज यही थोड़ा होता है कि महादशा से प्रॉब्लम आई है, ईयरली दशा से आई है, तो वो क्या, वो ईयरली दशा तो ये एक 1 ईयर में चली जाएगी, उसको तो हम ठीक कर लेंगे, बट किसी की महादशा ही इतनी खराब होती है वो 3 साल या 4 साल के लिए डोंट तो। डोंट वरी चांदनी जी, 150 रेमेडीज का ट्रेजर होने वाला है आपके पास। टोनी टोटके की भी उस मतलब खाली रेमेडीज ही रेमेडीज भी आप सीखेंगे ना, तो उससे ज्यादा आपको इसमें मिलेगा, क्योंकि आप प्रॉब्लम भी सीख रहे हैं और 150 से ज्यादा रेमेडीज भी सीख रहे हैं। सो डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ओके चांदनी जी, राधे राधे। ओके, राधे राधे। धन्यवाद। रेणु कपूर जी। जी, राधे राधे जी। राधे राधे रेनू जी। मैम अभी आपने जो बताया कि चप्पल वाला, तो क्या पूरी की पूरी शू रैक रख सकते हैं ना उसमें, हाँ साउथ वेस्ट में? जी, पूरा शूराग बना दीजिए साउथ साउथ वेस्ट में, तो बहुत अच्छा है। नेगेटिविटी आपकी घर की डिस्पोज ऑफ होने लगेगी। जी, आपकी सारी जो कोर्सेज मैंने किए बहुत अच्छे हैं। मैं बाकी सबको भी यही कहूंगी कि बहुत ही रिजनेबल रेट पर हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। इवन के मेरे हस्बैंड ने भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म से, स्टार साइंस से, वास्तु का भी किया है। तो बोथ ऑफ अस आर अर्निंग, वी हैव स्टार्टेड अर्निंग। टैरो से थैंक भी, यू सो मच। मेडिकल न्यूमरोलॉजी से भी, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं मैम। थैंक यू फॉर योर थैंक यू सर्विस। रेनू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस, थैंक यू वेरी मच। धीरज मिगलानी जी, नमस्कार हेलो। सर। राधे राधे। नमस्ते, राधे 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 धीरज जी, जी। राधे जी राधे जी। धीरज जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू।
मैम मेरी वाइफ के बारे में मुझे पता करना था। उसकी हेल्थ थोड़ी सी खराब रहती है। 18 व्हाट जुलाई इज हर एज? 1980। 18 जुलाई 1980। उनको किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जिनसे वो प्रॉब्लम हो रही है उनको? और उनको ना स्टमक में स्लज बन गया था, स्टमक में, गॉल ब्लैडर में गॉल ब्लैडर में क्या हो गया था? ब्लड? स्लज। स्लज मतलब कीचड़ टाइप। या ओके 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 ओके, आई गॉट इट। आप उनके लिए ना प्लीज एक काम जो आपको जरूर करना है, जो सिल्वर के बर्तन है ना उनको यूज कीजिए, और जो बैनियन ट्री होता है ना एवरी मंडे उसकी रूट्स पर उनसे जल चढ़वाइए। बनियन ट्री। ओके। जी जी, ठीक है, जल चढ़वाइए। एवरी। ये एवरी मंडे उनसे ओके। बैनियन ट्री के ऊपर जल चढ़वाइए। बाकी जब उनकी पूरी ग्रिड बनेगी तो मैं भी रीच कर पाऊंगी उनकी एग्जैक्ट डिजीजेस को और अच्छे से। अभी हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए और आपकी डिजीजेस देखिए मैं जितना कनेक्ट कर पा रही हूँ, दिस रेमेडी इज श्योरली गोइंग टू वर्क। बट अगर आप प्रॉपर सीखेंगे तो आपको और बेटर समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। बेसिकली उसको बैक का भी प्रॉब्लम रहता है। ये थोड़ा बहुत चलती है तो देन उसको बैक का इशू हो जाता है। फिर गला उसका, मतलब गले का भी है ये इशू, पर डबल गले का सेवन भी है। इशू हो सकता है और थोड़ा थोड़ा कभी ये भी हो सकता है। नहीं, आपने मुझे 18 बोला ना, इट्स नॉट डबल सेवन देन। ओके, नहीं डबल नहीं। सेवन ग्रिड में आप रेपिटेशन बोल रहे हैं, यस। जी जी जी। देखिए आपको इसमें सारी रेमेडीज मिलेंगी ही मिलेंगी। एक चीज और बोल देती हूँ, लेफ्ट ईयर में सोने की बाली बोलिए पहनने के लिए, सिंपल सोने की बाली, ठीक है। ये भी उनको ओके। थोड़ा सा वर्क करेगी, लेकिन सिर्फ इस बेसिस पर पूरी प्रिडिक्शन नहीं होती है। अभी पूरी जी जी। ग्रिड बनती है, पूरी जब ग्रिड बनेगी सारी एनालिसिस होगी तब और बेटर पता चलेगा। बट प्लीज स्टार्ट दीज रेमेडीज, श्योरली उनको बहुत इम्पैक्ट आएगा इससे। ओके। नीरज जी थैंक आप यू। कहाँ से हैं? मैं मुंबई से हूँ मुंबई सर। से। ओके। क्योंकि हमारे एक बहुत ही अच्छे जी। स्टूडेंट भी हैं, हरीश जी मिगलानी करके, तो शायद मैंने कहा। चलिए सर, थैंक यू, अच्छा धन्यवाद। अच्छा। बने थैंक रहिए जिस भी ग्रुप में हैं, आपको और भी बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बहुत आनंद आने वाला है। लीना जी का ले लेते हैं। राधे हेलो राधे। मैम, राधे राधे। राधे राधे लीना जी। जी, मैं मेरी डॉटर के लिए पूछना चाहती हूँ। उसका बर्थडे है 19/3/2004। क्या इश्यूज आ रहे हैं उनको? उसको कभी है ना ये पीसीओडी का भी थोड़ा इश्यू लग रहा है। और पीसीओडी, हाँ। जी, और सर दर्द भी कभी होता है। शी स्टडिंग, शी जस्ट 19, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करे। नहीं देखिए, उनका जब ग्रिड बनेगा ना, क्योंकि पीसीओडी इशू तो दिख रहा है उनका, सिस्ट का रिलेटेड इशू, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, ये सारी चीजें उनको हो सकती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के इश्यूज, ये सब कुछ। देखिए एक रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो ये कर लीजिए कि एक ना दूध का पैकेट लाइए और उसको प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दीजिए, और हम्म उसके बाद उसको किसी भी स्ट्रे डॉग को फीड करा दीजिए उनसे। हम्म। मंडे मंडे तो आपको ये करना ही है, बाकी आप जितना कर पाएंगे इसको आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, वो खुद करे कि मैं उसके नाम से खुद करूँ? कर लें, खुद करा दीजिए प्लीज, उनसे खुद कराइए तो ज्यादा अच्छा है। दूध का पैकेट कंटेनर में डाल दीजिए और उनको बोलिए कि वो डॉग को फीड करेंगी। जितना ओके करेंगी उतना उन्हें इम्पैक्ट आएगा। बाकी ओके। पूरा एनालिसिस करके जो बेस्ट इम्पैक्ट आता है वो तभी होता है। थैंक यू मैम। मैडम ओके लीना जी। मैडम जी 19 साल की हैं तो क्या ब्रेसलेट पहन सकती हैं क्या? यस यस, ऑफ कोर्स, ब्रेसलेट्स वर्क तो वंडरफुली। मैडम और आप उनको आपको ब्लैक। हम एक एब्सोल्युटली फ्री एक ब्रेसलेट देंगे, जो जी सर। स्पेशल कस्टमाइज है पीसीओडी के लिए। हमारा जी स्पेशल आता है वो। उसमें जी 4 अलग अलग बीट्स होते हैं। आप मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जी सेवन सर। डबल सिक्स जी ट्रिपल फाइव जी 9566। जी। ओके सर। जो पोस्टर आ रहे हैं आपके पास उसमें मेरा नंबर है, जहां पर आपको स्लिप शेयर करनी होती है वो ये मेरा नंबर है। जी आपको सर। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है वो। ओके। आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप उनको जी लेफ्ट हैंड के अंदर पहना दें। राहु काल जी आपको जी। देखना है, सिर्फ नहीं है। वो ओके। स्पेशल फॉर लेडीज प्रॉब्लम के लिए बनाया गया है। आपका उसका जी एक सर। रुपया भी नहीं लगेगा, सिर्फ जो शिपिंग चार्ज है वो आप मुझसे पर्सनल बात कर ले, ठीक है जी। ओके ओके। आप मेरे को थैंक यू वेरी मच सर। व्हाट्सएप पे केवल जी आप मेरे को एक मैसेज छोड़ दें। जी और मेरे को परसों के दिन एक बार कॉल कर लेना, क्योंकि अभी जन्माष्टमी की 2 दिन ऑफिस की भी ऑफ है। जी तो सर। आप एड्रेस तो मुझे अभी का अभी सेंड कर लीजिए। मेरा नाम जी पुरुषोत्तम है। आप जी सेव सर। कर लीजिए, स्टार साइन के नाम से या पुरुषोत्तम के नाम से एक ही बात है।
और जी फिर सर। आप मेरे को एड्रेस भेज दीजिए तो हम आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भेज देंगे, लेकिन मैडम ने जो रेमेडी बोली है वो भी आप जरूर करें। जी हाँ जी सर, थैंक यू सर, धन्यवाद थैंक जी, यू वेरी मच। धन्यवाद जी जी, राधे राधे राधे। राधे राधे हीना जी। चलिए, अब बात करते हैं, संगीता जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी, राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे संगीता जी। राधे राधे मैम, संगीता जी। हाँ जी मैम, जो ये दोनों कोर्सेज हैं, इसमें अगर किसी को फर्टिलिटी इशू हो, जैसे कि मेरी बेटी को है, 14 साल से कंसीव नहीं हो रहा, वो भी वास्तु से पता चल जाएगा, मेडिकल वास्तु से भी क्या है जी प्रॉब्लम? जी जी जी, वास्तु में 4 से 5 डायरेक्शंस होती हैं फर्टिलिटी के इशू के लिए, जिनके बेसिस पर हमें पता चल जाता है। और मेडिकल न्यूमरोलॉजी में भी आपको इस इशू के बारे में पता चल जाएगा, एंड यू कैन डू द रेमेडी ऑल्सो। ठीक है, लेकिन एक रेमेडी जो मैं बहुत बोल चुकी हूँ और उसके इतना फीडबैक है, मीनवाइल वो करनी जरूर शुरू कर दीजिए। 2 लौंग और 2 कपूर रोज जलाइए घर में। गिव एन अफर्मेशन फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर डॉटर, कि उनका कंसेप्शन हो गया है। रोज 2 लौंग 2 कपूर जला के पूरे घर में घुमाना है, वॉशरूम छोड़ के। ठीक है मतलब संगीता? मॉर्निंग के इवनिंग? मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट मॉर्निंग इज मैंडेटरी आफ्टर ओके बेबी। मैम, थैंक यू मैम, ओके सो नाइस संगीता ऑफ जी, थैंक यू यू। संगीता ओके जी, ओके। थैंक यू। जल्दी से जल्दी पेमेंट भेजते रहिए, जल्दी से जल्दी एनरोलमेंट करिए। शोभा जाजाओ जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, राधे राधे जी। राधे राधे सर। कहाँ चले गए राधे आप राधे। इतने दिनों तक? हेलो। हाँ मैडम, कहाँ चले गए, इतने दिनों बाद आए हो हाँ, आप? यस सर, बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं। और आज भी यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइन था और अचानक से मैंने वेलकम अटेंड वेलकम किया। मैडम, वेलकम, पूछिए मैडम से। मैम, मेरे को एक्चुअली ये पूछना है बेसिकली कि यदि मैं मनीष सर मौर्य सर की स्टूडेंट रही हुई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्पेशली मैं मेरे लिए ही बात करूँ तो मेरे को बहुत जबरदस्त एसिडिटी होती है आफ्टर कोविड, एंड मेरी जॉइंट पेन है बहुत ज्यादा। मेनोपॉज पीरियड चल रहा है वो भी, तो हम उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? और आई वांट टू जॉइन योर क्लास आल्सो। थैंक यू सो मच शोभा जी, यूर ऑलवेज वेलकम। देखिए, क्योंकि मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, वो मल्टीपल जगह से आ रही हैं, ठीक है? और आपने ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पूरे रेमेडी और पूरा, जब आप आई जाएंगे तो आप सीख लेंगी, बट प्लीज एक काम कीजिए, 16 दिन के लिए एक छलनी लीजिए, जो चाय की छलनी होती है, चाय की स्टील की जो छलनी होती है ना, वो लीजिए। उसमें 1 चम्मच चावल डाल दीजिए। ठीक है, 1 चम्मच चावल डालिए आप, और 1 चम्मच चाय पत्ती डालिए, ओके। और इसको जला दीजिए गैस पर। चावल और एंड चाय पत्ती, ओके। चावल और चाय पत्ती, इसको गैस पे जलाइए और इसको फ्लश कीजिए मॉर्निंग इवनिंग। ये आप मॉर्निंग इवनिंग। 16 दिन कीजिए, यस। और मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ब्रोकन व्हीट का जो दलिया होता है, उसको भी जलाइए 16 दिन तक रोज। ओके ओके। और मैम, मेरे सिर में भी बहुत दर्द देखिए रहता है। शोभा जी, वैसे इससे ये आ वाला जाओ, भी आपका प्रॉब्लम 150 से भी जी। ज्यादा रेमेडियां मिलने वाली है, आई एम मजा आ जाएगा। कमिंग, लेकिन मेरे को अभी सीवियर प्रॉब्लम है हेडेक की, इसलिए भी मैं बहुत दूर हो गई थी मोबाइल वगैरह से। तो अभी मैम का देखा तो मैंने कहा एक बार पूछूं, एंड मैं जरूर से जरूर ज्वाइन करने वाली हूँ, डेफिनेटली आ आई एम जाओ मैडम, कमिंग। आप तो परिवार का हिस्सा ही हो, क्या फर्क यस पड़ता है, आ यस जाओ आ सर। जाओ। यस आ सर। जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक अच्छा, जो आपने यू। हमारे से मनीष सर के साथ कोर्स किया वो कैसा था, पहले बताओ। अरे सर, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना मैजिक है वो। और मनीष सर की तो जितनी तारीफ करी उतनी कम मेरे लिए तो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मनीष सर। और मैं सभी को बोलूंगी जिन्होंने नहीं किया है, मेरी तरफ से यही है कि कहीं मत जाइए, मनीष सर के पास आइए, एंड इतनी ब्लेसिंग ले सकते लेते जाइए। सच में बहुत मैजिक है, मेरी लाइफ में बहुत जबरदस्त चेंज लेके आए हैं सर। बहुत इसमें बहुत कोई दो धन्यवाद मत जी, नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप लोगों के ये 2 मीठे शब्द सुनने के लिए ही सारी क्लासें हम करते हैं। अंशुम जी, आपका भी सर, बहुत बहुत स्वागत। साहर जी का मैसेज आया है, बोथ पेमेंट्स आर डन। यस यस ओके। मैडम, मैंने पढ़ लिया है सबका। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, कंफर्मेशन आपको आता रहेगा। एक्चुअली क्या है, अभी हम भी जा रहे हैं झांकी देखने, इसलिए। जी अंशुम जी, आपका स्वागत है। अभी शोभा जी जो शब्द मनीष जी के लिए कहें, खैर मुझे वो सौभाग्य तो नहीं मिला, बट सुरभि मैम की ऑलमोस्ट सब क्लासेस की सेम टू सेम वर्ड्स पर सुरभि मैम। मेडिकल थैंक यू सो न्यूमरोलॉजी मैंने मच। ऑलरेडी कर ली है। आई कैन नॉट टेल वर्थ ईच एंड एवरी पेनी। अगर आप जो उसका फुल अमाउंट रख रहे हैं ना, तो भी वर्थ है, फिर आप तो डिस्काउंट दे रहे हैं। अभी मैंने न्यूमरो वास्तु किया, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई हैव डन इन माय लाइफ। और सुरभि मैडम, हैप्पी टीचर्स डे।
लॉट्स ऑफ थैंक यू सो ग्रेटिट्यूड मच, एंड थैंक यू ब्लेस्ड कि सो मुझे मच, आपको फेस टू फेस विश करने का मौका मिल रहा है, दो आई हैव थैंक यू मैसेज सो यू। मच एंड हैप्पी टीचर्स डे टू यू टू, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है एंड यू वर वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप हमेशा बैठ के एंड योर क्वेश्चंस, मैं क्लास में भी कहती थी टीचर कि आप इतना बहुत अच्छे सिंसियर रहे क्वेश्चंस तो पूछते हैं। स्टूडेंट्स को तो होना ही पड़ेगा ना। थैंक यू सो मच अंशुम जी, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच मैं मैम। बहुत आई एम फीलिंग वेरी इमोशनल एंड ओवरवेल्म्ड with these words. Thank you You so are much. You've made worth my each day. and every words, really, I mean it. थैंक Thank you. Thank you so much, Thank you Anshum so ji. much. अंशुम जी रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं आप सबको बता दूं, अंशुम जी बहुत अच्छा कर रही हैं। हालांकि ये राइट प्लेस नहीं है बताने का, लेकिन फिर भी आप जैसे स्टूडेंट हमें प्राउड कराते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि आप नाम कमाते हैं। तो हमसे ज्यादा प्राउड कोई नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले पाएंगे मैडम? आप ही चूज कर लीजिए जिनका कैमरा ओपन हो, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, राज अग्रवाल जी को कर लेती हूँ चूज। राज अग्रवाल जी, राधे राधे राज अग्रवाल जी। राधे राधे मैम, राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, आप सबको और आप सबके पूरे पूरे परिवार को हैप्पी जन्माष्टमी। थैंक यू मैम। जी मुझे राज अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4/1/1946, 46। हम्म। नेक्स्ट डॉक्टर साहब का भी लेंगे, बहुत दिनों बाद दर्शन करेंगे, आशीर्वाद तो ले ही ले। इश्यूज इश्यूज इश्यूज, एक के बाद एक के बाद एक इश्यूज। हेल्थ इश्यूज है। हेल्थ ये इश्यूज एक के बाद एक। इन्फेक्शंस भी होते हाँ हैं। जी जी। आप एक काम कीजिए, सबसे सिंपल काम आपको बोल रही हूँ, 6 चम्मच चाय पत्ती 43 डेज तक एवरी डे फ्लश करनी है। 6 चम्मच चाय पत्ती एवरी डे 43 डेज तक फ्लश करनी है। अगर बीच में रह जाए किसी दिन तो आपको दोबारा से 43 डेज शुरू करना है। कोई ओके वहम की बात नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, बस 43 डेज फिर से शुरू हो जाएंगे। कहीं बाहर भी गए हैं तो भी पैक बना के ले जाइए और आफ्टर सनसेट जी। फ्लश करना है रोज, ठीक है? कहीं पे आफ्टर भी सन कराइए। ओके, आफ्टर सनसेट। यस 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 यस। ओके आप ये रेमेडी कीजिए, देखिए आपके हस्बैंड को बहुत रिलीफ आएगा। विद श्योरिटी, विद गारंटी, आई कैन से दिस। ओके, सो नाइस। थैंक यू। ओके राज जी, ओके ओके, थैंक यू सो थैंक मच। राधे राधे एंड हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन। थैंक यू राजेश अग्रवाल जी। अब बात करते हैं हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन जी, राधे राधे, सर हैप्पी हमारे से बहुत जन्माष्टमी। पहले से जुड़े हैं और इनकी ब्लेसिंग से ही हमारे बहुत 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 हमारा नाम हो। डॉक्टर साहब प्लीज अनम्यूट करें। सर आई थिंक सर का हैंग हो गया है। हाँ आई थिंक हैंग हो गया नेटवर्क। डॉक्टर मुजफ्फर जी का हैंग हो गया आई थिंक। चलिए आज शायद 2 मिनट में ले लेंगे सर का। जब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं मैडम जल्दी जल्दी से। नए लोगों का ले लेते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं प्लीज वो हैंड रेस कर लें एक बार। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं अगर हमारे साथ, और एक बार हैंड रेस वापस कर लीजिए प्लीज। किरण जैन जी फर्स्ट टाइम जुड़ रही हैं। किरण जैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे, जय गुरु जी किरण जी। मैम मैं हैप्पी बहुत इंस्पायर जन्माष्टमी। हूँ आपसे। थैंक यू एंड सेम टू यू। मैं बहुत इंस्पायर हूँ आपसे। मैंने प्रोनोलॉजी का आपका देखा था और तब से मैं सोच रही थी कि मुझे आपका नंबर मिल जाए कहीं से, मैं देखूंगी और आपका कोर्स मुझे जरूर ज्वाइन करना है। इट्स रियली वेरी गुड। आप जिस तरह से आप एक्सप्लेन किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच किरण जी। और डेफिनेटली मैं मतलब बहुत ज्यादा मेरी इच्छा हो रही है कि मैं ये ज्वाइन कर लूं, और दो कोर्सेज इकट्ठे हैं, मैं कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, कि टाइम का थोड़ा बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे हैं किरण जी, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलती हैं। प्लस ओके कभी कभी किसी का होता है, कोई ऑफिस में होते हैं, ऑफिस से घर जा रहे होते हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, वो ओके ऑफिस में आधी क्लास करती है मेरी, आधी कार में, आधी घर पे। वो वेबिनार देखेंगे तो उनको हंसी भी आएगी सुन के। तो इसलिए ना कभी कभी क्या होता था, उनका प्रायोरिटी पे मैं डाउट्स ले लेती थी। कभी आप ओके। नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आप पहले आ जाइए, आप डाउट्स क्लियर कर लीजिए लाइव, और उसके बाद आप रिकॉर्डेड से पढ़ सकते हैं। सो मैम एक कैसे भी चीज मुझे मैनेज कर पूछना था, सकते एक चीज मुझे पूछना था कि बिकॉज कुछ जहाँ जहाँ भी कुछ भी ऐसे हैं, जैसे कोर्सेज कहीं ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो उसमें आपका ये रहता है कि कोर्स जब तक चल रहा है तब तक इट इज ओके, उसके बाद आपका कोई आपको मतलब ढंग से डील करता नहीं है। अगर आपको कुछ इशू है, अगर सपोज फर्दर आप उसमें आके अपना कुछ करियर आप बना रहे हैं करके, तो कॉपरेशन मिलता नहीं है, ऐसा कुछ होता है। तो आपके यहाँ भी ऐसा कुछ है क्या मैम?
देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ सबसे पहले तो कि मेरा सक्सेस किसमें है, इसमें नहीं। सबसे पहला जो मैं आंसर दूंगी, मेरा सक्सेस, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स, आप आगे जाके पढ़ाएंगे, कंसल्ट करेंगे या सिर्फ फैमिली के लिए करेंगे, जो भी आपका पाथ आपने चूज किया, मेरा सक्सेस इसमें नहीं है कि आप बोले कि मैंने इनसे पढ़ा है। आप बोलेंगे, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने मेरा नाम लिया, बट मेरा सक्सेस किसमें है कि आप आगे जाके इस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करें। आप पेड राइट मैम। कंसल्टेशन के करें, आप पेड क्लासेस करें, या आप किसी की हेल्प करें फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उसमें है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये विद्या मेरी इजाद की गई नहीं है, सब चीज ग्रंथों से निकली है, और उस पर जितना मेरा हक है उतना आपका भी है। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, आगे जाके आपको कैसे अपने स्टूडेंट्स बनाने हैं, क्या उसके लिए आप अपनी रेमेडीज, अपनी पूजाएं कीजिए, जिससे यूनिवर्स उन चीजों को, एनर्जीज को आपके पास अट्रैक्ट करे। आपके डाउट्स के लिए मेरा सपोर्ट ग्रुप में रहता है वेरी एक्टिवली फॉर 3 मंथ्स। उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना रिप्लाई कर पाऊँ कर दूं। ओके मैम, अच्छा एक क्वेश्चन और था आपका, ये जो आपने एक रेमेडी बताया ना, जूते चप्पल वाला, जो हेल्थ के लिए जो बताया था मैम, तो उसमें मुझे पूछना है कि साउथ में एक्चुअली बेडरूम है हमारा, तो वहां पे तब कैसे कहाँ रख सकते हैं? साउथ वेस्ट में रखना है तो आप कहीं पर भी रख दीजिए, साउथ वेस्ट के किसी मतलब भी एक्चुअली एरिया पे हमारा रख दीजिए। हमारा जो बेड है वो बिल्कुल साउथ, मतलब साउथ उसमें है और वेस्ट को टच करता हुआ है, तो वहां उसके देखिए, साथ में तो उसके साथ में रख दीजिए, क्योंकि ना जब वास्तु पढ़ते हैं ना, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक पूरा वो आपका साउथ हाँ वेस्ट का जोन है, हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, इतना हाँ सा जी। जोन नहीं है, तो आप कहीं पे भी रख दीजिए। तो बेड के साथ में अगर रख देंगे कोई दिक्कत नहीं ना उसको? नहीं 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 नहीं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप कोर्स में आइए, मैं आपको बहुत सारी रेमेडी सिखा दूंगी। ठीक और है वो मैम, ऐसी रेमेडीज वंडरफुल। होंगी जिनके लिए आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, या कोई मुझे घर पे करने नहीं दे रहा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, आपकी रेमेडी भी हो जाएगी। बट मैम, मैंने आपका सिर्फ, मुझे लगता है कि प्रोनोलॉजी का जो आपका, मैं एक बीच में से ही मैंने क्लास आपका अटेंड किया था कुछ आपका, और उसी में मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी आपसे कि कितने मतलब बढ़िया तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो सब चीजें, और मुझे नहीं लगता कि शायद मैंने कहीं अभी तक कुछ ऐसा अटेंड किया आपका। थैंक यू थैंक रियली यू सो मच। थैंक यू सो किरण मच। जी, किरण जी, जब आप रास्ते में थैंक यू जा रहे सो हो मच। और आपको 1 किलो चांदी मिल जाए तो कितना खुश हो गए आप? जल्दी से बताओ। 1 किलो चांदी मिल जाए, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, बिल्कुल खुश होंगे सर। बस यही तो गलती कर दी आपने। सभी लोग चांदी ढूंढ रहे हैं, हमारे यहाँ सोना नहीं, हीरो के 1-1 किलो के ढेर मिलेंगे आपको। ईच एंड एवरी स्टूडेंट और स्टार साइन बेस्ट है, और आप उसको आजमा के देखिए, बहुत आनंद आने वाला है। आज समय की कमी के कारण डॉक्टर साहब का ले लेते हैं सिर्फ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। क्या सर, माफ करना सर। नहीं नमस्कार नहीं, मैडम। कोई बात नहीं सर, राधे माफी क्या राधे बात डॉक्टर मुजफ्फर जी, राधे राधे। थैंक यू नहीं, सो मच, आप दोबारा आए हैं मेरे वेबिनार में। अभी जो मैडम ने मनीष सर के बारे में जो बताया ना, जी। वो सुन के मुझे भी लगा कि मैं कुछ बताऊं। तो 3-4 मंथ्स बैक है ना, मेरी फैमिली दे आर इन पूना। वो लोगों ने जस्ट मनीष भाई को फोन किया, ही कैंसल हिज ऑल प्रोग्राम्स एंड ही स्पेंड नियरली 4 to 5 hours विथ माई फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चों के साथ। नेक्स्ट डे मैं ग्रैंडसन उनको फोन किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगेन ही कैंसल हिज ऑल प्रोग्राम्स एंड ही स्पेंड होल डे विथ हिम। Hey, this is the greatness of Mr. Manish. He is a very great soul. Absolutely. हाँ, बहुत प्योर सोल है समझो वो। विदाउट एनी कुछ ऐसा प्रॉब्लम लेके नहीं है, एज जस्ट एज ए फैमिली मेंबर्स दे एंजॉय होल डे। नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम लेके गए चलो उसका सोल्यूशन मांग रहे, नहीं, एज ए फैमिली मेंबर है ना, यू स्पेंड होल डे विद देम। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ मिस्टर मनीष। और अबाउट द सुरभि मैम, आपका अंदाज बयां कुछ और ही है। जिस अंदाज से आप जिस अंदाज से आप समझाते हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम्स का मुझे पता नहीं कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर सका अभी तक आपके साथ। ये नहीं, बट आप सर एक ने हमारे वेबिनार साथ ज्वाइन पल्लवी करते जी के हैं, साथ। वो भी बहुत बड़ी बात है। जी जी। नहीं सर, पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क होता है मेरा हमेशा, यार मैं सुरभि मैम का क्लास क्यों ना अटेंड कर सका। नो डाउट आपका क्लास मेरे जो दूसरे मेरे कजन्स है ना, उनको मैं क्लास करने लगाया हूँ समझो। थैंक यू सो मेरी मच। मेरी ग्रैंड डॉटर है ना, उसने किया है आपका ये क्या। आपने मुझे शायद पिछले वेबिनार में भी कहा था, आई थिंक। हाँ हाँ हाँ, किया है ना। नाउ आई एम थिंकिंग टू ज्वाइन
Thank you so much. Thank you so much, Dr. Muzaffar ji. Thank you so much. I think ये लॉर्ड कृष्णा की blessings है भाई, जन्माष्टमी पे कि आप सब इतना अच्छा फीडबैक दे रहे हैं. Thank you. I'm really थैंक यू grateful. Thank मुजफ्फर you so much. जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं आप सभी लोग जितने बड़े हैं, मुजफ्फर जी भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं और बहुत लोगों की मदद करते हैं और मुझे भी बहुत बार मदद करके फोन करते हैं। तो सर आपकी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद आप सभी का। देखिए प्लेटफॉर्म की तारीफ हम कर सकते हैं, लेकिन आप जब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। नो डाउट Absolutely. मनीष जी तो हमेशा ही हमारे लिए एक आइडियल रहेंगे। हमेशा उनका हर वेबिनार हर क्लास में शुक्रिया हम करते हैं क्योंकि उन्होंने इतना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दिया है। लेकिन सबसे बड़ा शुक्रिया होता है आप जनता जनार्दन का, जो हिम्मत करके बता पाते हैं, सामने आ पाते हैं और बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। तारीफ हर व्यक्ति करता है, कुछ लोग बता पाते हैं। और आप सब लोग जो अपना इतना कीमती समय निकालकर हमारे वेबिनार्स में आते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है। कोशिश यही रहती है ज्यादा से ज्यादा डिलीवर किया जाए। आपको मैं एक बार बैंक डिटेल शो कर देता हूं, दोनों ही क्लास की पेमेंट वहीं पर ही करनी है। आप सब लोग वेबिनार में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे एक ही नंबर पर है 9675176666। लेकिन आफ्टर डन द पेमेंट प्लीज शेयर द स्क्रीनशॉट ऑन 7665559566। ये मेरा नंबर है। यहाँ पर आप जब पेमेंट की स्लिप को शेयर करते हैं तो आपको कंफर्मेशन आता है और आपको पेड ग्रुप में डाला जाता है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस वेबिनार में आए। दोनों ही क्लासेस बहुत अमेजिंग है, दोनों ही आप क्लासेस कीजिए, दोनों ही एक ही दिन से स्टार्ट हो रही है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी की जो एनर्जी एक्सचेंज है 1770 है और मेडिकल वास्तु की जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 1234। बहुत ही न्यूनतम अमाउंट रखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंटेंट बहुत कम होने वाला है। दोनों ही 5 दिन की क्लासेस है, दोनों में ही भर भर कर कंटेंट है, ये आप ध्यान रखना। अगली बार ऐसी डील नहीं मिलेगी, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। धन्यवाद। और सुरभि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जनता जनार्दन का धन्यवाद, You. सभी का, आप सभी का। हम राधे राधे कर एंड करेंगे। जोर से आवाज आनी चाहिए, जिनका नहीं ले राधे राधे. पाए उनसे अभी से ही क्षमा है। अगली बार आप आइए, सबसे पहले आपका लेंगे। धन्यवाद। And happy राधे राधे टू ऑल, Janmashtami to हैप्पी all. जन्माष्टमी। राधे राधे, राधे राधे मैम। राधे राधे.